हमारे यहाँ पे ट्रेंड बन चुका है, जिसका जो दिल करता है आके टीवी पे बोल दे, जिसका जो दिल करता है आके यूट्यूब पे बोल दे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, खबरें पढ़ी जाओ, झूठ फैलाई जाओ, जितना ज्यादा हो सकता है बोली जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग हमारे यहाँ पे किसी चीज को तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं करते। कोई कहता है जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग गया है। फाइनेंस के मैं कुछ चैनल्स देख रहा था, वो कहते हैं जी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इस बात का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको कानूनी बात बताऊंगा, वो भी डॉक्यूमेंट सामने रख के, कोई जुबानी खबरें नहीं पढ़ूंगा, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहले FBR मालूमात का ये जो सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ टैब जो है वो शो रहे होते थे किसी भी शख्स के जो कि फाइलर होता था उसके अकाउंट में। उसमें से जो है वो एक यहाँ पे टैब होता था जो कि बैंक डिपॉजिट्स के नाम से होता था, वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो FBR वालों ने खत्म कर दी है। उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बैंक विड्रॉल का टैब ऑफ है। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बैंक विड्रॉल का टैब ऑफ, और ये क्रेडिट कार्ड जो है सिर्फ ये ओपन है इस वक्त। और क्रेडिट कार्ड में अगर किसी शख्स का जो है वो क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है तो वो FBR को रिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे हर शख्स कह रहा था कि FBR जो है वो बैंक अकाउंट बंद कर देगा, बैंक डिपॉजिट्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि FBR जो है वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंकों से ले रहा है। बैंक तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि बैंक सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन आपकी दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे वो उन चैनल्स को देखते हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं, कोई चीज तस्दीक नहीं करवाते लोगों को, कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं रखते, अपनी कोई डिटेल नहीं बताते कि जिससे कोई शख्स अगर उनसे ये पूछना चाहे कि आपने क्यों कही है ये बात, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और वो उन लोगों के कमेंट भी डिलीट कर देते हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सेक्शन 175AA जो है ये हालिया तरमीम की रोशनी में जो है वो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो कि कौमी असम्बली में इस वक्त पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। इसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बोर्ड है FBR, ना के बैंक्स, FBR जो है वो शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को, टर्नओवर को, इनकम इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम फॉर 1 or more years for the identification data including bank accounts number declared in income tax return, wealth statement, financial statement or any other document to the board in respect of person or classes of person। यानी कि ये बेसिकली FBR ने जो है वो डाटा शेयर करना है बैंक्स के साथ, और उसमें भी जो चीजें शेयर की जाएंगी उसमें उस शख्स का जो है वो टर्नओवर, उसकी टैक्सेबल इनकम और उसका जो इंफॉर्मेशन जो उसने खुद से डिक्लेयर की होगी, ना कि वो इंफॉर्मेशन जो कि उसने डिक्लेयर नहीं की। यानी एक शख्स है उसने अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो उस चीज से रिलेटेड जो है वो FBR जो है वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई सोर्स होगा तो वो उस शख्स से पूछेगा, वो बैंक से नहीं पूछ सकता। नंबर 2 पे आप ये देखें कि इसी के नीचे उन्होंने बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी FBR की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, तो फिर आगे बैंक्स जो है वो क्या करेंगे। तो ये इसमें जो क्लॉज B जो है वो बेसिकली ऐड की गई है, उसमें लिखा हुआ है ये जो स्केड्यूल बैंक्स है हमारे, ये फिर उस सूरत में जहां पे FBR जो है वो डाटा प्रोवाइड करेगा बैंक्स को, तो वहां पे बैंक्स जो है बोर्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि FBR सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर की जाएंगी बैंक्स के साथ आपकी। वो भी अब आपको मैं दोबारा से इस डिटेल में बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ उस शख्स का नाम और अकाउंट नंबर ऑफ सच पर्सन। यानी सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन जो है वो FBR बैंकों से मांग सकता है, वो भी उस सूरत में जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है इज एट वेरियंस विद दैट एल्गोरिथम। यानी कि FBR के पास एक इंफॉर्मेशन है, अगर उनको किसी जगह पे पता लगा एक शख्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से की गई है और वो बैंक अकाउंट जो है वो उस शख्स ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, कई लोग अपने पे ऑर्डर दे देते हैं, कई लोग किसी और का पे ऑर्डर देते हैं, उस सूरत में जहां पे उसकी डिक्लेरेशन में एक मिसकैलकुलेशन आ जाएगी या उसमें तजाद आ जाएगा, तो उस सूरत में FBR जो है वो शेयर करेगा उस इंफॉर्मेशन को बैंक के साथ कि जी ये हमें बताएं जी ये इंफॉर्मेशन इस तरह आ रही है, तो आप बताइए ठीक है कि नहीं। तो उसमें वो सिर्फ नाम की हद तक और उसके अकाउंट नंबर की हद तक जो है बैंक इंफॉर्मेशन देगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन जो है बैंक कानूनी तौर पे नहीं देगा। इससे पहले ये हो रहा था कि बैंक जो है वो डिपॉजिट्स की भी जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, विड्रॉल की भी दे रहा था, लेकिन उसमें फिर जब चूंकि कोई कानून साजी नहीं थी पीछे, जो 2 लाख से ऊपर की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती थी कि यूज हुआ वो आ रही थी बैंक्स की तरफ से। लेकिन वो बात यह है कि ये सारी चीजों को यूज नहीं किया जा सकता था। अगर एक शख्स ने अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ तो वो कानूनी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि
असूली तौर पे और कानूनी तौर पे बिजनेस अकाउंट जो है वो आपने अपना डिक्लेयर करना होता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस अकाउंट के साथ साथ, सारी बात, अगर आपको इनकम आ रही है, आपको सैलरी आ रही है उसमें, तो वो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। तो बैंक अब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर और नाम की हद तक इन्फॉर्मेशन देंगे, हाँ जी ये शख्स है और इसका ये अकाउंट नंबर है, इससे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और जब ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके एफबीआर वाले उसको 114B का जो एक नोटिस दे सकते हैं अगर वो नॉन फाइलर है, और अगर वो शख्स जो है वो फाइलर है और उसकी ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है वो हैवी है, किसी को उसने पे ऑर्डर दिया, किसी को चेक दिया और उसका चेक का नंबर एफबीआर को पता चल गया, या कोई रजिस्ट्री या करारनामे से उनको जो है वो बैंक अकाउंट का पे ऑर्डर नंबर पता चल गया, तो उसकी हद तक जो है वो शख्स से पूछेंगे कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया और इसमें ये जो अमाउंट है ये आपके पास कहां से है। वो 111 का नोटिस देंगे उसको, और वो भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम का, कि आपने ये पेमेंट फलां जगह पे की है, इसका हमें सोर्स बताएं, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है। तो ये सिर्फ 2 सिनेरियो है। तो इसलिए आप जितनी भी अपनी अमाउंट यूज करना चाहते हैं आप करें, आपके ऊपर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगा है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग गलत बात बता रहे हैं कि अब आपको हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। एफबीआर ने लिमिट बता दी, एफबीआर ने कोई लिमिट नहीं बताई। अभी बात सिर्फ ये है कि आप कानून को सामने रख के बात किया करें, और यहाँ पे ये चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज जो है वो शेयर की जाएगी और कौन सी चीज शेयर नहीं की जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि अगर एक शख्स सिर्फ खबरें पढ़ने बैठा हुआ है कि अब उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया है, तो उससे कोई भी पर्पस जो है वो फिल आउट नहीं होता है। असल बात सिर्फ यही है जो कानून कहता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट में जो बात चीज सामने आ रही है सिर्फ और सिर्फ उसकी हद तक होना चाहिए। जुबानी कलामी किसी की बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक शख्स सामने डॉक्यूमेंट रख के बात नहीं कर सकता तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से बातें बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है और आपका सिर्फ टाइम जाया कर रहा है और आपको जो है वो मिसगाइड कर रहा है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।